गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आपको बिटकॉइन और एथेरियम के जो एनालिसिस हैं वो बना के आपको बताएंगे और वी विल प्रिपेयर द एनालिसिस एंड वी विल टेल यू दैट हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू परफॉर्म इन द कमिंग डेज बिकॉज कल से हमारे पास मार्केट में एक वॉल्यूम भी आ जाएगा एंड देन द पीपल विल बी कमिंग बैक इन टू द ट्रेडिंग वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर न्यू ईयर एंड क्रिसमस द हॉलीडेज पीरियड इज़ गोइंग टू गो ऑफ शायद एक दो दिन में हमारे कुछ ऐसी इसके बाद मैंने अभी डाटा चेक नहीं किया, शायद बैंक्स की कुछ अभी छुट्टियाँ कुछ दिनों में हूँ, एक एक दिन छोड़ के. तो बाय द वे स्टिल वी विल बी बैक इन टुमारो and even if because this would be the last day, yeah, tomorrow is going to be the last day, that is a Friday और इस वीक का, और उसके साथ ही हमें वर्किंग डे जो मिलेगा वो मंडे होगा. तो उस वक्त हमारे पास काफ़ी जो वॉल्यूम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, हम वॉल्यूम्स को सस्टेन कर लेंगे एंड देन द मार्केट मूवमेंट्स विल बी आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. और उसी के साथ हम प्रॉपर आपको डेली अपडेट किया करेंगे बिटकॉइन और एथेरियम के बारे में. अगर हम अभी बात करें बिटकॉइन और एथेरियम के बारे में, तो बिटकॉइन एक ऐसी आइडियल सिचुएशन पे खड़ा हुआ है जहाँ पे मार्केट बहुत शार्प जो है वो मूवमेंट क्रिएट कर सकती है यहाँ से. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप बिटकॉइन के ट्रेडर हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 90,000 जो एरिया है वो एक नेक लाइन है. नेक लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई इस तरह नहीं कि हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है. नेक लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो समझो कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन वेन एंड और देयर वुड बी अ ब्लड बाथ आफ्टर दैट. और जो आपको उसके बाद रिएक्शन मिलेगा मार्केट में, मार्केट कैन इवन हिट 85,000 एंड माई टारगेट वुड बी, द लॉन्ग टर्म टारगेट वुड बी 78,000. बट don't say that my target is 78,000. I am saying if market will break 92,000 is the first level, that is a very huge and key support level. और उसके बाद अगर हमारे पास 90,000 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 85,000 का, और उसके बाद हमारा टारगेट जो होगा वो 78,000 का होगा, जो कि बहुत क्रूशियल टारगेट है एंड वी आर गोना राइट दैट मूव एज वेल. उसके साथ साथ अब अगर अभी की हम बात करें तो अगर ये हमारा 92,000 जो कि आप देख रहे हैं कि इस वीक में थर्ड टाइम जो है वो टच हो चुका है, और डेट इज़ व्हाट आई एम लविंग अबाउट इट. और मार्केट उसको सस्टेन किए हुआ है. वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स कम थे लेकिन फिर भी मार्केट ने सस्टेन किया उस लेवल को एंड देन स्टिल वी आर इन अ गुड फेज़. और मार्केट ने अगर इसी तरह सस्टेन किए रखा, और हमारे पास जो एक मेन अप्रोच है जो कि आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट अपना नेक्स्ट लेवल जो 100K है उसको अगर क्रॉस कर जाए तो देन वी आर इन अ गुड मोड एट लीस्ट. और उसके बाद ऑफ कोर्स 108,000 जो इसका प्रीवियस हाई है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तो ये जो फॉर्मेशन प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन बनी हुई है, इट इज़ नॉट गोना गेट डिस्ट्रॉयड. तो तब तक आपके ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी 78,000 की. तो उसके ब्रेक करने के लिए इस सिचुएशन को स्पॉइल करने के लिए हमें 108K ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट 100K 102K तो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. तो लेकिन जो हमारी के रेजिस्टेंस होगी वो 100K की होगी. अगर हमारा 100K रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो हम 102 भी ब्रेक कर जाएंगे एंड 106 जो है वो भी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो भी हम ऑलमोस्ट ब्रेक कर जाएंगे, आई होप सो. तो लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी बताते रहेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे वो है 95,000 और 95,600 का हमारे पास सपोर्ट लेवल है. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आता है वो है 92,000, ऑलमोस्ट 93,000 आता है. और उसके बाद ये स्पोर्ट लेवल जो है ये कंटिन्यू रहता है 91,500 तक. ये एक रीजन है ऐसा जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगी. और अगर ये वाले लेवल सस्टेन रहते हैं दोनों, तो मार्केट कल क्या करेगी या आने वाले दिनों में जब भी मार्केट अपने मूड में आती है और वॉल्यूम्स आते हैं, तो मार्केट इस स्पोर्ट को टच करके तो उसके साथ ही हमें ये वाला रीजन दे सकती है. एंड देन अगर ये रीजन ब्रेक हो गया तो हमें फिर ऑलमोस्ट 106K जो है वो हमारे पास लेवल आ जाएगा निकल के. तो यहाँ से आपको बस यही अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट को ये वाला लेवल जो है ये इंटैक्ट रहना चाहिए जो कि 95,000 का है. अभी अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है तो डेफिनेटली वी विल बी मेकिंग मनी एंड द मार्केट विल बी इन अ बुलिश सिचुएशन. बट अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट में डाउन ट्रेंड का अभी भी प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हम कोई भी पिछला हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर पाए.
और यही मार्केट में इस वक्त जो है वरिंग सिचुएशन जो है वो परेशान कर रही है लोगों को। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो रीजन है, इस पे मार्केट 95,000 का रीजन से सपोर्ट लेकर दोबारा उठ सकती है, एंड देन इट विल बी हिटिंग, एंड दैट इज़ फॉर श्योर इट विल बी हिटिंग 99,000। और अगर वो वाला लेवल मार्केट उसको दोबारा रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक कर जाती है, देन वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड, क्योंकि ये ब्रेक करते करते मार्केट 100 क्रॉस कर जाएगी, 100 के। तो जो 100 के जैसे ही क्रॉस करेगी तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 106 के आएगा, और उसके बाद हम 108 के पे भी आई होप सो डैट वी विल बी एबल टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई, बट दैट इज़ समथिंग टू डिस्कस लेटर। और उसके साथ साथ अगर हम एथेरियम की बात करें, एथेरियम में थोड़ा सा सिचुएशन जो है ना वो डेंजरस बनी हुई है। हमारे पास ये लेवल है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस साइड पे ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करती है। इफ़ तो नीचे की तरफ करती है तो हमें फिर बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि हमारा अगर 3000 और 3100 का लेवल, ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो देन वी आर गोइंग टू गो इन अ बैड सिचुएशन, और उसके बाद हमें शायद 2800 भी हिट होता हुआ नज़र आए। लेकिन अगर ऊपर की तरफ हम ये ब्रेक करते हैं तो हम आलमोस्ट जो है वो 3800 के करीब तो जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो लॉन्ग टर्म टारगेट होगा देन इट वुड बी 4000, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू बिटकॉइन एज वेल, कि बिटकॉइन में जो है वो हमें कैसी मूव मिलती है और उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा कि हमारे पास पहले सपोर्ट लेवल ये है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगी वो 100 पे आएगी आपको, और उसके बाद हमें 3000 का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 2200। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोनों सिचुएशंस, क्योंकि मार्केट इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं लिए हुए। यहाँ पे मार्केट एक बिल्कुल कंसोलिडेशन एरिया में है, और जिस तरह जब भी ये कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करेगी और जिस साइड पे करेगी तो उस साइड पे हम फिर एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने जो सिनेरियो है वो क्लियर कर दिया। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 3700 होगा। अगर ये 3500 30 का 40 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा 3700 पे, और उसके बाद अगर हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है दैट वुड बी अराउंड 3850 और 3840 के रीजन में हमें दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी, एंड अल्टीमेट टारगेट वुड बी 4000। तो यहाँ पे आपको हमने अपना सारा जितने भी एनालिसिस थे उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप दैट यू पीपल विल गेट इट, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, एंड इट इज़ गिविंग अस मोर मोटिवेशन to bring more videos about different projects, and also we are starting stocks and we are starting forex as well, and I hope that you people will be liking it। और उसके साथ साथ आपको कुछ इसमें से प्रॉफिट भी होंगे, और हमारी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हम एनालिसिस आपको समझाते हैं उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। मार्केट को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी सीखने को आपको मिल सकता है। Thank you very much for being with us, or I hope that you will enjoy it and subscribe our YouTube channel. Thank you. Take care.